हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज आपका एग्जाम था अकाउंटेंसी का। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। चलिए एक और एग्जाम का हम लोग तैयारी कर लेते हैं, दैट इज ईटीपी। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं तो 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको करके आप जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसा कि आपका एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटरप्रेन्योर इज। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, नया नया आइडियाज लाता है, रिस्क लेता है और लोगों को जॉब देता है, स्किल के ऊपर काम करता है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, यही आपका सब्जेक्ट भी है। तो पहला हमारा सवाल क्या है कि एन एंटरप्रेन्योर इज, ये भी होगा, मैनेजर भी होगा, रिस्क भी होगा, यानी कि ये तीनों होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। इन रिलेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज। इंडियन इंडस्ट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप जो है क्या है, वो अननेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम है? बिल्कुल नहीं। बर्डन है? बिल्कुल नहीं। तो वो नेसेसरी है। क्या है? जरूरी है। आंसर हमारा होगा ए। एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, किसमें फेल कर जाता है? तो देखिए, ये किसी में फेल नहीं होता, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी में ये फेल नहीं होता, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या न्यू सब्सिडियरी वेंचर हो या न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन हो, ये किसी में फेल नहीं होता। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, क्यों ये जरूरी है? डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए भी जरूरत है, डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए भी जरूरत है, अंडर डेवलप के लिए भी जरूरत है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सॉरी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ। एंटरप्रेन्योरशिप किसका गेम है? तो वो है हमारा मनी का गेम नहीं है, टाइम का गेम नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। इसका आंसर होगा क्या बाबू, तो ये इसका आंसर होगा सी, यानी कि स्किल होगा। इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, इसका आंसर होगा हमारा सीधा सीधा ए नंबर, नेसेसरी। यानी कि इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, आंसर होगा इसका बी। सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा, एक मिनट गाइस, सॉरी। इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अननेसेसरी नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, नेसेसरी हमारा होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। एक बात बताओ, बिजनेस जो है करने वाला सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहां पर है? तो सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि गुजरात में है। कुछ ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमारा इसका क्या होगा, बाय गुजरात गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज, अंधेरे में है? बिल्कुल नहीं। इन डिफिकल्टी है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ब्राइट। क्या होगा आंसर, ब्राइट। हु रिक्वायर्स ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिफाइड ग्रुप का, एक सर्विसमैन भी इसमें शामिल होता है और टेक्निकल पर्सन भी इसमें शामिल होता है। यानी कि इसका आंसर होगा हमारा डी। एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, किसमें इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मेन रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, खुद का स्टार्टअप कर रहा है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें क्या होगा, बेहतर होगा। Which of the following is the characteristics of economic development? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विशेषता क्या है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्कुल है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी हमारा शामिल होगा। इंप्रूवमेंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। यानी कि इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव, सब शामिल होगा।
द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, बिजनेस में रिस्क का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस में रिस्क का मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं होता है, राइज इन एक्सपेंसेस नहीं होता है, मिनिमम ट्रेड नहीं होता है, क्या होता है? चांस ऑफ लॉस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट ऑफ एन इनोवेटर? एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इनोवेटर का मतलब होता है क्या? इनोवेटर का मतलब होता है नया सोचने वाला। तो इसका हमारा आंसर होगा मोर क्वालिफाइड भी होता है, मोर इन्फ्लुएंटल भी होता है, हाई सोशल स्टेटस भी होता है। इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योर इज एन क्या? इनोवेटर, प्रोमोटर एज वेल। इस थॉट्स को किसने कहा है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है इनोवेटर भी होता है, प्रोमोटर भी होता है? आंसर हमारा होगा जोसेफ, ऑप्शन नंबर ए। मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें कौन सा एलिमेंट है जो मोटिवेशन को कंसिस्ट नहीं करता है? तो मोटिव हमारा नहीं होगा, गोल हमारा नहीं होगा, बिहेवियर नहीं होगा, इसमें हमारा आंसर होगा मिशन, ऑप्शन नंबर ए। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, इसका हमारा आंसर होगा नेसेसरी। क्या होगा हमारा आंसर? नेसेसरी। एंटरप्रेन्योरशिप असिस्ट, एंटरप्रेन्योर जो क्या असिस्ट करता है? देखिए, पॉवर्टी को ये कम करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? ऑल ऑफ द अबव। इट मींस ऑप्शन नंबर डी। सिडबी, SIDB, सिडबी मींस व्हाट? सिडबी मींस व्हाट? ओनली इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं होगा, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा होगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव? इनोवेशंस भी होता है, रिस्क टेकिंग भी होता है, इनिशिएटिव भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? देखिए, इसका जो सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? जो व्यक्ति एक नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगा? सीधा सीधा उसका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। इसका आंसर क्या होगा? अनकाउंटेबल होता है। बहुत बड़ा बात है, जो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, बिजनेस को फैला रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका रोल अदा कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा ये होगा। तो वो लिमिट नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा। एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, एंटरप्रेन्योरशिप किसी चीज में फेल नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म, न्यू सब्सिडरी वेंचर्स, न्यू कॉर्पोरेट। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, किसी में ये फेल नहीं है, सब जगत में ये शामिल है ना। अगला, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, सुनिश्चित करता है। इसको इंश्योर्ड कौन करता है? मतलब सुनिश्चित इसको कौन करता है? तो देखिए, लार्ज फर्म नहीं, मिडिल फर्म नहीं, सब्सिडरीज नहीं। इसका आंसर होगा हमारा बाबू स्मॉल फर्म। इसको क्या करता है? तो सुनिश्चित करता है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन प्रोवाइड करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन क्या स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच, इनकम के अप्रोच के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर इज क्या है? रिस्क ब्रेकर भी है, चांस एजेंट है, प्रॉफिट सीकर है, या मैनेजर है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा रिस्क बियरर है। क्या है? रिस्क बियरर है। 24 का ऑप्शन नंबर ए। Entrepreneurial traits deals with profit seeking behavior, risk taking behavior, chance seeking behavior, job providing behavior। इसका आंसर हमारा होगा job providing behavior। Varies to entrepreneurship stifle,
इनोवेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी, अननेसेसरी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है हमारा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, एंटरप्रेन्योर का मैक्सिमम रोल क्या होता है, इन सोशल स्टेबिलिटी, इन ग्रोथ ऑफ गुडविल, इन एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा आंसर होगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर डज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योर जो है जो डज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मान लो तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी कि लोगों को तुम काम दोगे, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बताओ आप लोग। आंसर होगा हमारा इंक्रीज। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, डार्क में है बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। उसका फ्यूचर डार्क कैसे हो सकता है, जो अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर रहा, लोगों को रोजगार दे रहा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसका आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट। रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है, तो रोल है पॉजिटिव। आंसर होगा हमारा 30 का ए। एंटरप्रेन्योर प्लेज इन एन इंपॉर्टेंट रोल, इसका आंसर होगा एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इंडिया फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन, इंडिया में जो है फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसका हेल्प है, इंडियाज गवर्नमेंट, इंडियन एंटरप्रेन्योर, इंडियाज गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट का भी और एक एंटरप्रेन्योर का भी, तो हमारा आंसर होगा बी। इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज, आंसर होगा हमारा नेसेसरी। नेक्स्ट, एच मैस्लो वॉज द रेसिडेंट ऑफ, एच मैस्लो जो थे वो कहां के थे, तो वो थे हमारे अमेरिका के। कहां के थे, अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, क्या प्रोग्राम प्रोवाइड्स करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 36, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से बात करना ही तो क्या है, कम्युनिकेशन है। इसका वे क्या होता है, खुद में तो तुम बात करोगे नहीं अकेले, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, टू वे। 36 का बी। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग हम लोग कब का करते हैं, आप लोग का कल एग्जाम होने वाला है, यानी कि कल किसने देखा, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा बाबू फ्यूचर, यानी कि 37 का बी। इन इंडिया स्ट्रेस इज गिवन, इंडिया में स्ट्रेस क्या गिवन करता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन ट्रेनिंग सेंटर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आज का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट में कौन सा शामिल नहीं होता है, तो देखिए रूल्स शामिल होता है, इंटीग्रिटी भी शामिल होता है, मोरालिटी भी शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि डिसऑनेस्टी शामिल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन हो या मेल हो, गुण तो क्या सेम ही है, एबिलिटी एंड डिजायर टू टेक रिस्क, टेंडेंसी ऑफ वर्क हार्ड, इमेजिनेटिव पावर। इसका आंसर होगा हमारा क्या, ऑल ऑफ दीज। तो ये था हमारा क्या 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के लिए क्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्लास 12 के लिए आपको झारखंड बोर्ड का पूरा जो सब्जेक्ट का है जो वीडियो कंसिस्टेंसी में क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और चीज,
टेलीग्राम चैनल भी क्या हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सके। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, बीएमटी सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।